बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़ील्ड्स की खसूसियात या जिसको प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। तो फ़ील्ड की डाटा टाइप के अलावा चंद दीगर खसूसियात का तयन टेबल के डिज़ाइन व्यू के फ़ील्ड प्रॉपर्टीज़ के तहत मौजूद ऑप्शन के ज़रिए किया जा सकता है। यहाँ टेक्लॉजिक ये हमने फ़ाइल बनाई हुई थी और यहाँ से हम इसको डिज़ाइन व्यू पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ ओपन करते हैं तो हमारे पास ये वाली फ़ील्ड जो हैं इनको प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। यहाँ से ये हमें शो होती हैं। तो इन फील्ड का डाटा हम चेक कर सकते हैं, इनकी खसूसियात डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी या खसूसियात फ़ील्ड के साइज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो टेक्स्ट डाटा टाइप का फ़ील्ड साइज़ नंबर 1 से या 255 तक कोई मुकम्मल अदद हो सकता है। तो ये अदद इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा करैक्टर की हद मुकर्रर करता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हमें ये इसके बटन पर क्लिक करें तो ये हमें बहुत सारी ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। अगर हम इसको नंबर को सिलेक्ट करें तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारी चेंज हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम ये ऑटो नंबर वाली डाटा टाइप में क्लिक करें तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारी चेंज हो जाती हैं। इसी तरह टेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चेंज हो जाती है। यहाँ से वैल्यू का हम बेसिकली ये अब इस वक्त हम बैठे हैं डिज़ाइन व्यू में, तो यहाँ हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमारी डेटाबेस से क्या क्या फ़ंक्शन से लैस हो, क्या क्या फ़ंक्शन इसमें मौजूद होने चाहिए। तो मैं शुरू कर लेता हूँ यहाँ से नंबर से। तो नंबर के ऊपर ये देखें कि जैसे ही हम इसके ऊपर इसके अंदर क्लिक करते हैं यहाँ से तो ये एक बटन हमें अपेयर हो जाता है। इस बटन में सबसे पहले होता है बाइट। तो बाइट बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कि 0 से लेकर 255 तक कोई भी मुकम्मल नंबर रखने के लिए बाइट इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटीजर है, इंटीजर 32,767 से लेकर 32,768 तक कोई मुकम्मल अदद रखने के लिए इंटीजर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर ज़्यादा बड़े नंबर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नंबर जितने नंबर होंगे वो मैं आपको स्क्रीन पर लिख देता हूँ कि इतने नंबर से लेकर इतने नंबर तक इसमें लॉन्ग इंटीजर में लिखे जा सकते हैं। इसी तरह सिंगल है, सिंगल बेसिकली यूज़ किया जाता है इशारिया वाले छोटे नंबरों के लिए, और डबल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इशारिया वाले बड़े नंबरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो भी मैं स्क्रीन पर आपको लिख देता हूँ। डेसिमल ये है कि इशारिया वाले नंबर जो हैं वो इसमें लिखे जा सकते हैं। तो उसके बाद इसमें देखें कि डाटा प्लेसेस है। डाटा प्लेसेस में नंबर डाटा टाइप सेलेक्ट करने पर ये प्रॉपर्टी सामने आती है। ये अगर हम यहाँ से नंबर ही सिलेक्ट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी सामने आती है। अगर इसको टेक्स्ट सेलेक्ट करें तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारी गायब हो जाती है। तो इसी तरह नंबर्स को हम देख लेते हैं। नंबर्स में डाटा टाइप सेलेक्ट करने पर ये प्रॉपर्टी सामने आ जाती है ऐसे। तो इसके बाद फिर इसमें इसके बज़रिए अदाद में इशारिये के बाद आने वाले हिस्सों का तयन भी किया जा सकता है। तो यहाँ से जो बॉक्स है इसमें से कोई भी अदद सेलेक्ट किया जा सकता है। ये देखें, कोई भी अदद यहाँ से इसमें सेलेक्ट किया जा सकता है। मैं इसको आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि डेसिमल प्लेसेस में नंबर डाटा टाइप सेलेक्ट करने पर यह प्रॉपर्टी सामने आ जाती है। इसके ज़रिए नंबर में इशारिया के बाद आने वाले हिस्सों का तयन किया जाता है। तो दिए गए बॉक्स में से कोई भी अदद सेलेक्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में इस प्रॉपर्टी के ज़रिए फ़ील्ड की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू तय की जा सकती है। यह डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई नया रिकॉर्ड शामिल करने पर फील्ड में खुद ब खुद लिखी जाती है। अगर किसी रिकॉर्ड में ये वैल्यू ना रखनी हो तो इसे तब्दील भी किया जा सकता है इस बटन से। तो अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्राइमरी की टेबल के रिकॉर्ड को मुनफरद रखने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक या ज़ायद फील्ड पर लगाई जा सकती है। जिस फील्ड पर प्राइमरी की लगाई गई हो उसमें एक वैल्यू के 2 रिकॉर्ड नहीं आ सकते। ये हमने यहाँ प्राइमरी की लगाई थी, इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं।
यहाँ से इसको अनचेक कर दें तो प्राइमरी की आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसको लगाना है, लगाने के लिए प्राइमरी की आपकी टेबल जो है वो डिज़ाइन व्यू में ही मौजूद होनी चाहिए। अभी हम क्योंकि डिज़ाइन व्यू में ही बैठे हैं तो इसको हम यहाँ प्राइमरी की यहाँ से इसमें लगा सकते हैं। इसके लिए आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ प्राइमरी की के ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो प्राइमरी की इस पर लग जाएगी। तो उसके बाद है कि अगर आप टेबल में डिज़ाइन व्यू में इंडेक्सिंग लगाना चाहते हैं तो इंडेक्सिंग की एक ऐसी खसूसियत होती है जिससे रिकॉर्ड को तलाश करना या उससे मुतल्लक और अवामल की रफ्तार तेज़ हो जाती है। मतलब जैसे किसी किताब में दी गई फहरिस्त या इंडेक्स से किसी मौजू की तलाश आसान हो जाती है। इसी तरह इंडेक्स अमूमन ऐसे फील्ड पर बनाया जाता है जिनमें से डाटा तलाश करना हो। इंडेक्स एक या ज़ायद फील्ड पर भी बनाया जा सकता है। तो ये आप याद रखें कि इंडेक्सिंग जो है वो OLE ऑब्जेक्ट डाटा टाइप की सूरत में फील्ड पर इंडेक्स नहीं बनाया जा सकता। इस इंडेक्स को बनाने के लिए आपने टेबल को डिज़ाइन व्यू में ही खोले रखना है आपने, और रिबन की डिज़ाइन टैब पर से शो हाइड ग्रुप में मौजूद इंडेक्स बटन को आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। या जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स अपेयर हो जाता है। तो फील्ड नाम बॉक्स को जब आप क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ ओपन हो जाती हैं, यहाँ आपको शो हो जाएंगी ये वाली प्रॉपर्टीज़। इनको मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ कि इसी तरह एक बॉक्स खुल जाता है। इस बॉक्स में टेबल की तमाम फील्ड्स मौजूद होती हैं। ये देखें, इस फील्ड का नाम सेलेक्ट करें जिस पर इंडेक्स बनाना है, तो आपने इस पर लगाना है या इस पर लगाना है, किसी को भी आप सिलेक्ट कर लें तो ये इंडेक्स आपकी तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद इसमें है सॉर्ट आर्डर। सॉर्ट आर्डर के तहत मौजूद बॉक्स की ऑप्शन रिकॉर्ड की तरतीब का तयन करती है। ये वाले असेंडिंग ऑप्शन रिकॉर्ड को तरतीब सऊदी या नीचे से ऊपर और डिसेंडिंग ऑप्शन तरतीब नज़ूली या ऊपर से नीचे के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग। इस बॉक्स में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के तहत 3 ऑप्शंस होती हैं। ये वाली प्राइमरी ऑप्शन ये तयन करती है कि इंडेक्स वाले फील्ड पर प्राइमरी की लगानी है या नहीं। यहाँ से यस या नो आप चूज़ कर सकते हैं। तो नीचे ऑप्शन है यूनिक वाली। यूनिक ऑप्शन ये तयन करती है कि फ़ील्ड की वैल्यू मुनफरिद रखनी है या नहीं। इसमें भी आप ये यस नो लगा सकते हैं। तो अगर आप प्राइमरी ऑप्शन को यस कर लेते हैं तो यूनिक खुद ब खुद ही यस हो जाएगी। इग्नोर नल्स का मतलब है कि ऑप्शन ये तयन करती है कि किसी रिकॉर्ड में फ़ील्ड खाली भी हो सकता है या नहीं। तो नल से मुराद कोई वैल्यू ना होना होता है, जबकि 0 एक वैल्यू होती है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के तहत मौजूद तीनों ऑप्शन में से मुनासिब तब्दीलियां करके आप डायलॉग बॉक्स को बंद करें, यो इंडेक्स बॉक्स बंद हो जाएगा। तो अब हम इसको ये हमने बना लिया है, डिज़ाइन कर लिया है। अब आप इसका टेबल का व्यू भी तब्दील कर सकते हैं। तो इसके 2 व्यू होते हैं बेसिकली। डिज़ाइन व्यू, इस व्यू में फ़ील्ड शामिल किए या निकाले जा सकते हैं। तो फील्ड्स की डाटा टाइप को तब्दील किया जा सकता है। प्राइमरी की और इंडेक्स भी आप इसी व्यू में लगा सकते हैं। जबकि डाटा शीट व्यू में आप डाटा शीट व्यू है, इस व्यू में आप टेबल कॉलम और कतारों की शक्ल में नज़र आता है। इस व्यू के ज़रिए आप टेबल में डाटा टाइप किया जा सकता है सिर्फ़ और सिर्फ। तो अब हम इसको बना लेते हैं। ये हम इसको यहाँ से आप इसको ओपन करने के लिए कि टेबल में डाटा रखना कैसे है, ये टेबल में डाटा देख कैसे सकते हैं आप, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका व्यू जो है वो डाटा शीट व्यू होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप यहाँ से व्यू के ऑप्शन में रिबन टैब में आके आप यहाँ अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी आपके पास ये अभी डिज़ाइन व्यू में है, तो ये डाटा शीट व्यू में ओपन हो जानी चाहिए ऐसे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन आती है कि आप फाइल को रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं कि नहीं। हम कहते हैं जी यस। तो फाइल देखिए हमारी अब टेबल जो है वो ऐसे ओपन हो गई है। जो हमने चीज़ें डिज़ाइन की थी वो फील्ड हमारी यहाँ आ गई है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर नंबर, कस्टमर ईमेल,
जो हमने डिज़ाइन की थी। अगर इसके ऊपर आप दोबारा क्लिक कर दें तो ये दोबारा डिज़ाइन व्यू में ओपन हो जाएगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, यहाँ से बटन के ऊपर क्लिक करके आके यहाँ डाटा शीट और डिज़ाइन व्यू भी चूज़ कर सकते हैं आप। इसी को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू और डेट शीट व्यू। कोई भी हम नाम रख लेते हैं ABC। मैं वैसे ही यहाँ लिख रहा हूँ। इसमें जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टैब का इस्तेमाल करते हुए आप इसमें कस्टमर आईडी में आ जाएं और यहाँ आप इसको अपने तौर पे भी लिख लें। ये हमने लिख लिया और ये लिख लिया और ये मैं डमी डाल रहा हूँ। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। इंटर करते जाएंगे तो ये रिकॉर्ड आपका इसमें ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। इसको आप सेव कर लें। तो अब ये है कि रिकॉर्ड आप कैसे देख सकते हैं। तो डाटा शीट व्यू की विंडो में सबसे नीचे बाएं जानिब 5 बटन दिए गए हैं, ये वाले। तो सबसे बाएं जानिब जो है वो फर्स्ट रिकॉर्ड, पहले रिकॉर्ड पर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। बाएं जानिब से दूसरा बटन प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंतहाई दाएं जानिब मौजूद जो है न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड के आखिर में नया रिकॉर्ड शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बटन की बाएं जानिब मौजूद जो है वो लास्ट रिकॉर्ड बटन आखिरी रिकॉर्ड पर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लास्ट रिकॉर्ड बटन की बाएं जानिब मौजूद नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन अगले रिकॉर्ड पर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इन बटन्स के दरमियान मौजूद बॉक्स में कोई अदद यहाँ टाइप करने से तो वो रिकॉर्ड सामने आ जाता है। इसी तरह किसी भी रिकॉर्ड को देखा जा सकता है। रिकॉर्ड मतलब ये होगा कि रो वाइज ही काउंट होगा ये। अगर हम जैसे मैं इसको कर दूं 1, तो ये देखें कि 1 वाली जो रो है वो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी, उसका रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा इसमें से। तो अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये 4 नंबर वाली लाइन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी, ये देखें। तो रिकॉर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा शीट व्यू में ही रहते हुए किसी भी रिकॉर्ड की बाएं जानिब मौजूद बॉक्स को क्लिक करने से वो रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाता है, ये वाला सारा। रिकॉर्ड को सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप। रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आप बाएं जानिब मौजूद किसी भी बॉक्स पर आप क्लिक करते हैं तो वो रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप सिलेक्ट करके माउस का बटन दबाए रखते हैं, ऊपर या नीचे ड्रैग करने से एक या ज़ायद रिकॉर्ड भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ये वाले ऐसे। तो ये आप सारे रिकॉर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी रिकॉर्ड को ख़त्म करना है तो आप इसी तरह इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रिकॉर्ड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप कोई न्यू रिकॉर्ड टाइप करना चाहते हैं तो न्यू रिकॉर्ड के ऊपर आप क्लिक कर लें तो ये न्यू रिकॉर्ड वाली ऑप्शन हमें मिल जाएगी इसमें। तो न्यू रिकॉर्ड को आप इसको न्यू रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। इसी रिकॉर्ड को आप माउस के ज़रिए भी ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से होम टैब में आके देखें तो यहाँ ये रिकॉर्ड रिबन के रिकॉर्ड टैब में यहाँ डिलीट की ऑप्शन हमें मिलती है। तो यहाँ से डिलीट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो एक ये विंडो ओपन होती है कि आप कन्फर्म है जिसको आप रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। ये आपने याद रखना है कि जब अगर आप इसको एक बार डिलीट कर देंगे तो रिकॉर्ड दोबारा आपको वापस नहीं मिलता। तो ये आपने ध्यान से रिकॉर्ड को डिलीट करना है। हम इसको कर देते हैं नो करने से वापस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ और ऑप्शन मिल जाती हैं कि डिलीट रिकॉर्ड सारा ही रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा इसी तरह। तो इसी तरह अगर आप न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो
इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस प्लस। आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इसकी की है न्यू आइटम बनाने के लिए, न्यू डाटा टाइप लिखने के लिए आप क्रिएट पे क्लिक कर दें तो यहाँ ये न्यू आ जाएगा। न्यू वाली रो है जो वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इसी तरह आप रिकॉर्ड में तब्दीलियां कर सकते हैं। किसी भी रिकॉर्ड को सामने लाकर इस फील्ड में तब्दीली की जा सकती है। किसी का नाम रखना चाहें आप, किसी का नाम तब्दील कर लें। मसलन फ़ील्ड की वैल्यू को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना हो या इसमें कमी बेशी करनी हो तो फील्ड में तब्दीलियों के बाद इन्हें महफूज करने के लिए होम टैब पर मौजूद रिकॉर्ड मेन्यू में से सेव को आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से तब्दीलियों को महफूज करने के लिए शिफ्ट इंटर की भी इस्तेमाल की जा सकती है। कीबोर्ड से आप शिफ्ट इंटर की दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो उसके बाद इसमें ऑप्शन हमें मिल जाती है इसकी रिकॉर्ड की तरतीब बदलने के लिए। तो रिकॉर्ड की तरतीब ये होती है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो रिकॉर्ड की दो किस्में होती हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ये होती है कि तरतीब सऊदी, जिसे नीचे से ऊपर कहते हैं, और डिसेंडिंग ये होती है कि तरतीब नज़ूली, जिसे ऊपर से नीचे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कर्सर को आप उस फील्ड में रखें जिसकी बुनियाद पर रिकॉर्ड की तरतीब बदलनी है। ये हमने यहाँ रख दिया और होम टैब पर आकर आपने यहाँ ये सॉर्ट फिल्टर वाले जो ग्रुप है इसमें असेंडिंग बटन को क्लिक कर सकते हैं आप। ये देखें, ये हमने सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिया और इसको कर देते हैं हम डिसेंडिंग। डिसेंडिंग करने से ये होगा कि एंड वाला जो है वो नंबर वो टॉप पर आ जाएंगे और टॉप वाले एंड पे चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप इसको दोबारा असेंडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको असेंडिंग कर लें, रिमूव सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें हम इसको दोबारा डिसेंडिंग कर देते हैं। रिमूव सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग वाली ऑप्शन है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद है आप रिकॉर्ड को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड को फ़िल्टर करने का मतलब ये होता है कि रिकॉर्ड में से कुछ वक्ती तौर पर निकालना या गायब किया जा सकता है। रिकॉर्ड मतलब बहुत सारे टेबल्स हैं, डाटा काफ़ी सारा है, उसमें से कोई एक स्पेसिफिक आप डाटा इस वक्त देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक या ज़ायद फील्ड के लिए एक म्यार मुकर्रर किया जाता है। इस म्यार पर पूरा उतरने वाले रिकॉर्ड दिखा दिए जाते हैं और बाकी वक्ती तौर पर गायब हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने कोई भी अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप यहीं पर देखें कि होम टैब में आकर आपने सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में मौजूद ये वाली जो ये है फ़िल्टर वाली ऑप्शन है इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास ये बॉक्सेस आ जाते हैं, रिकॉर्ड सारा शो हो जाता है। तो अगर आप इसको सारा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल कर लें आप। अगर आप ब्लैंक्स देखना चाहते हैं तो ब्लैंक्स को टिक लगा लें। यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो रिकॉर्ड है वो 1 2 3 वाला रिकॉर्ड ही शो हो, ये वाला रिकॉर्ड शो हो। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, ओके करेंगे तो ये फ़िल्टर हो के हमें जस्ट 1 2 3 वाला रिकॉर्ड हमें शो हो जाएगा। इसी तरह आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर लें। तो दोबारा क्लिक करने से आप इसका ये वाला रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। सारा रिकॉर्ड आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये वाला। तो ये इस तरह से आप इसको फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर लगा के आप अपना डाटा जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह इसी फ़िल्टर को अगर आप इसको ये देखें कि अब हमने इसको ये लगा लिया है। ये लगाने के बाद हम फ़िल्टर पर क्लिक करते हैं तो ये देखें कि ये ऑप्शन हमें मिल जाती है क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम आईडी। अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर दें तो फ़िल्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह उसको ज़रूर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।